हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अवनीश क्लासेस में। आज जो क्लास होगी शैक्षिक मूल्यांकन अति लघु उत्तरीय प्रश्न कराए जाएंगे, जिसमें 1 से 33 क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो ये पेपर फर्स्ट है, थर्ड सेमेस्टर तृतीय सेमेस्टर का। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैंने बहुविकल्पी प्रश्न सारे करा दिए हैं। मैंने आई बटन में वीडियो लिंक दे दिया, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वो है क्रियात्मक शोध को परिभाषित कीजिए। तो देख लेते हैं क्रियात्मक शोध किसे कहते हैं। तो कोरे के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता, शैक्षिक हेडमास्टर, व्यवस्थापक या निरीक्षक आदि मनोवैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय और क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी के अनुसार मूल्यांकन की परिभाषा लिखिए। ये 2023 में पूछे गए प्रश्न हैं। तो उत्तर देख लेते हैं क्या है। एनसीईआरटी के अनुसार शैक्षिक मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं, कक्षा में दिए गए अधिकतम अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण किए गए हैं, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो थर्ड क्वेश्चन है, और हाँ, ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो मैंने डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे दिया, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे क्लास की नोट, पीडीएफ जो भी है सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। उसमें एक पासवर्ड लगा होता है, जैसे आप स्मॉल लेटर में अवनीश क्लासेस लिखेंगे तो आपकी पीडीएफ ओपन हो जाएगी। इसके बाद है सामुदायिक सहभागिता से क्या तात्पर्य है। ये सारे क्वेश्चन 2023 में पूछे गए हैं। तो उत्तर है सामुदायिक सहभागिता का अर्थ विद्यालयों की योजनाओं और प्रबंधन में माता पिता और समुदाय के सदस्यों की सहभागिता है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है कि विश्वसनीयता को परिभाषित कीजिए। तो कार्ल लिंगर के अनुसार विश्वसनीयता का अर्थ भरोसा, स्थिरता, संगति, भविष्यवाणी, परिशुद्धता है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन से क्या आशय है। तो सतत मूल्यांकन के अंतर्गत छात्रों के शैक्षिक कौशलों की जांच प्रतिमाह या तिथिवार की जाती है। व्यापक मूल्यांकन में बालक के विभिन्न पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन है कि एक उत्तम परीक्षण की 2 विशेषताएं बताइए। तो वैधता है, विश्वसनीयता है, ठीक है। इसके बाद 7 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो 7 क्वेश्चन है कि निर्माणात्मक या योगात्मक मूल्यांकन के 2 अंतर लिखिए। तो पहला अंतर है मूल्यांकन की प्रकृति विकासात्मक होती है तथा योगात्मक मूल्यांकन की प्रकृति अंतिम होती है। सेकंड पॉइंट है कि निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों की शिक्षा में सुधार करना होता है और योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करना होता है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है कि मापन और परीक्षण में कोई एक अंतर बताइए। तो मापन का संबंध भौतिक गुणों से होता है जबकि परीक्षण का संबंध मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक गुणों से होता है। इसके बाद 9 क्वेश्चन है कि ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन के उद्देश्यों का वर्गीकरण कीजिए। तो पहला ज्ञानात्मक, फिर दूसरा है भावात्मक, तीसरा है क्रियात्मक, ठीक है। इसके बाद 10th क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 10th क्वेश्चन है कि मापन के 4 स्तरों के नाम क्या है। नामित स्तर है, क्रमित स्तर है, आंतरिक स्तर है, अनुपातिक स्तर होते हैं। मापन के 4 स्तरों के नाम ये है, नामित है, क्रमित, आंतरिक, अनुपातिक, ठीक है। इसके बाद 11 क्वेश्चन की मांसपेशियां एवं आंगिक गतिविधियां मूल्यांकन के किस पक्ष से संबंधित होती हैं। तो कौशलात्मक पक्ष से संबंधित होती हैं। इसके बाद 12th क्वेश्चन है कि मूल्यांकन का लक्ष्य स्पष्ट कीजिए। तो मूल्यांकन देख लेते हैं। तो मूल्यांकन का लक्ष्य पृष्ठपोषण, अभिप्रेरणा, अधिगम में वृद्धि, शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाना, वर्गीकरण, चयन, निर्देशन में मदद देना आदि है। इसके बाद 13 क्वेश्चन है कि उपचारात्मक शिक्षण क्या है। तो छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने हेतु किया जाने वाला शिक्षण उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। इसके बाद 14 क्वेश्चन है कि क्रियात्मक शोध के चरण पद्धति विश्लेषण से आपका क्या आशय है। तो क्रियात्मक शोध के चरण पद्धति विश्लेषण में शोधकर्ता निम्न प्रकार से विश्लेषण करता है, ठीक है। जैसे कि शोध से पूर्व की स्थिति, शोध के बाद की स्थिति, उपयुक्त दोनों स्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि समस्या का समाधान कहाँ तक हुआ है, ठीक है। इसके बाद 15 क्वेश्चन है कि
अवलोकन क्या है? तो अवलोकन क्रियात्मक शोध का एक उपकरण है जिसके अंतर्गत शोधकर्ता समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। समस्या से संबंधित विभिन्न स्थितियों की जानकारी विभिन्न माध्यमों से प्राप्त करना अवलोकन है। 16वां क्वेश्चन है कि प्रश्नावली से आप क्या समझते हैं? तो प्रश्नावली क्रियात्मक शोध व उपकरण है। शोधकर्ता समस्या के समाधान हेतु स्रोत से विभिन्न जानकारी प्रश्न कर प्राप्त करता है। इसका 17 क्वेश्चन है कि सतत तथा व्यापक मूल्यांकन कब लागू हुआ? तो सतत तथा व्यापक मूल्यांकन वर्ष 2009 में लागू हुआ था। ठीक है। इसके बाद 18 क्वेश्चन है कि युग्म मूल्यांकन से क्या समझते हैं? तो युग्म मूल्यांकन में जोड़ा बनाने वाले प्रश्न आते हैं। इसमें दो समूहों में शब्दों जोड़े दिए जाते हैं, बच्चों से सही जोड़ बनवाए जाते हैं। क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण बताइए? तो क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण निष्कर्ष परिणाम होता है। इसका 20 क्वेश्चन है साक्षात्कार से क्या आश्रय है? तो यह क्रियात्मक शोध का एक उपकरण है। यह एक प्रकार की मौखिक प्रश्नावली है। इस विधि से में शोधकर्ता व साक्षात्कारकर्ता अपने आमने सामने बैठकर जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। इसके बाद 21वां क्वेश्चन क्या है कि निर्दिष्ट सैंपल की विशेषताएं बताइए? तो निर्दिष्ट का आकार पर्याप्त होना चाहिए। निर्दिष्ट का चयन इस प्रकार से किया जाता है कि वह जनसंख्या समष्टि का प्रतिनिधित्व करे, वरना इससे प्राप्त परिणाम भ्रामक होते हैं। इसका 22 क्वेश्चन है कि मूल्यांकन में ग्रेडेड सिस्टम स्पष्ट कीजिए। तो जिस प्रकार बच्चे के शैक्षिक मूल्यांकन के बाद उन्हें श्रेणी प्रदान की जाती है, उसी प्रकार विद्यालयों में बच्चों की शैक्षिक समय प्राप्ति स्तर के मापन के आधार पर विद्यालय से ग्रेडिंग की जाती है। विद्यालय की ग्रेडिंग सिस्टम के बिंदु इस प्रकार हैं। इस तरह से दिया जाता है, जैसे भौतिक परिवेश के अंक 5 दे दिया, सामुदायिक सहभागिता के 5 अंक, नामकरण व उपस्थिति 15 अंक, शिक्षण का स्तर 20 अंक, सत्र परीक्षा का आधार 55, छात्रों का शैक्षिक स्तर 100। ठीक है। इसके बाद 23 क्वेश्चन है कि छात्र प्रोफाइल क्या है? तो छात्र प्रोफाइल देख लेते हैं। तो छात्र प्रोफाइल वह अभिलेख है जिसके माध्यम से बच्चों की प्रकृति, विद्यालय के वातावरण से उनका समायोजन, उसके विकास की गति तथा दिशा का ज्ञान उपलब्ध होता है। 24 है कि मूल्यांकन के हेतु कितनी परीक्षा होती हैं? सत्रीय परीक्षा होती है, अर्धवार्षिक, वार्षिक होती हैं। इसके बाद 25 क्वेश्चन है कि मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। तो मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या अथवा नहीं किया जा रहा है। ठीक है। इसके बाद 26 क्वेश्चन है कि क्रियात्मक शोध की 2 विशेषताएं बताइए? तो क्रियात्मक शोध की 2 विशेषताएं निम्न है। शोध की समस्या अनुभवजन्य होती है या शोध संस्था के सामान्य वातावरण में बिना किसी नियंत्रित परिस्थिति को उत्पन्न किए पूरा किया जाता है। ठीक है। इसके बाद 27वां क्वेश्चन है कि नवाचार से आप क्या समझते हैं, अथवा शिक्षा में नवाचार से क्या अभिप्राय समझाइए। ये 19-23 में पूछा गया। 18 में इस तरह से पूछा गया कि शिक्षा में नवाचार से क्या आश्रय है? तो नवाचार किस नवीन कार्य को करना या किसी कार्य को नए ढंग से करना। आज शिक्षा से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार का महत्व दिया जा रहा है। इसका 28 क्वेश्चन है कि क्रियात्मक शोध को स्पष्ट कीजिए। तो क्रियात्मक शोध का एक व्यवहारिक रूप है जिसमें विद्यालय से संबंधित लोगों को द्वारा अनुभव किए जाने वाली समस्याओं के वैज्ञानिक ढंग से समाधान का प्रयास खुद उनके द्वारा किया जाता है। इसके बाद 29 क्वेश्चन है। इसी तरह से 33 आज क्वेश्चन कराए जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास उसके आगे के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 29 क्वेश्चन है कि अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं बताइए। तो अच्छे प्रश्नों की प्रमुख विशेषताएं निम्न होती हैं। प्रश्न की शब्दावली संक्षिप्त होती हैं, उसकी भाषा पुस्तक की भाषा से पृथक हो या विचारोत्तेजक हो, प्रश्न द्विविधा ना हो उत्पन्न करें, मतलब जो प्रश्न हो द्विविधा ना उत्पन्न करें, प्रश्न छात्र के मानसिक विकास के अनुरूप हो, उसमें क्रमबद्धता हो, मतलब एक लाइन से क्वेश्चन है, आगे पीछे ऊपर नीचे ना दिया जाए। इसका 30 क्वेश्चन है कि कक्षा में बच्चों से प्रश्न क्यों किए जाते हैं। कक्षा में प्रश्न विद्यार्थी के विषय में रुचि जागृत करने, विषय के ज्ञान तथा समझ की परीक्षा लेने, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से संबद्ध करने, पाठ की पुनरावृत्ति करने, नए ज्ञान का अभ्यास कराने के लिए, मानसिक शक्तियों का विकास करने के लिए आदि हेतु के लिए किया जाता है।
इसके बाद 31 क्वेश्चन है कि परिकल्पना में आपका क्या, जो परिकल्पना है से आपका क्या आश्रय है, परिकल्पना क्या है। तो देख लेते हैं परिकल्पना क्या है। तो उत्तर है कि शोध की विशिष्ट समस्या का प्रस्तावित उत्तर परिकल्पना कहा जाता है। इसके बाद 33 क्वेश्चन है व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता बताइए। तो छात्र के केवल मानसिक विकास या मूल्यांकन करके उसके व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन करने की दृष्टि से व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। 33 क्वेश्चन है कि मूल्यांकन के प्रमुख पक्षों का उल्लेख कीजिए। तो मूल्यांकन का प्रमुख पक्ष है संज्ञानात्मक है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक, व्यवहारात्मक पक्ष होते हैं। ठीक, इसी के साथ आज की क्लास समाप्त हुई। इसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कराए जाएंगे। आपको वीडियो मेरे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, वहाँ से जुड़कर आप सारे PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से पे भी कर सकते हैं जो पेड होते हैं, या मेरी वेबसाइट में जाकर भी आप कुछ देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से मिल जाएंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।